हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साइकोन फाइलम पोरीफेरा का एनिमल है। फाइलम पोरीफेरा के एनिमल पोर बियरर एनिमल होते हैं, यानी इन एनिमल्स के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। साइकोन या साइफा, जिसको कलश स्पंज अथवा किरीट स्पंज भी कहा जाता है। साइकोन समुद्र जलीय स्पंज होता है जो अधिकांश रीजन में पाया जाता है, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक रीजन में सर्वाधिक पाया जाता है। साइकोन एकल होता है और स्थानबद्ध, यानी एक ही स्थान पर किसी आधार से चिपका हुआ पाया जाता है, और यह बडिंग के द्वारा कॉलोनी का निर्माण करता है। इस क्लास में हम साइकोन की स्टडी 7 पॉइंट्स को लेकर के करेंगे, जिसमें सिस्टमेटिक पोजीशन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम साइकोन का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, स्केलेटन, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन। साइकोन की स्टडी में पहला पॉइंट है हमारा सिस्टमेटिक पोजीशन, जिसमें हम साइकोन के क्लासिफिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। साइकोन को फाइलम पोरीफेरा में रखा गया। क्लास है कैलकेरिया, ऑर्डर हेटेरोसिला, फैमिली साइसिटाइडी, जीनस साइकोन। और साइकोन की वेल नोन स्पीसीज है जो कि जैसे साइकोन कोरोनेटा, साइकोन सिलिएटम, साइकोन एलिगेंस, साइकोन लिंगुआ, साइकोन रेफेनस। सेकंड पॉइंट है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम साइकोन के शरीर की बाहरी संरचना के ऊपर डिस्कस करेंगे। साइकोन के शरीर को बाहर से देखने पर ये फूलदान की तरह दिखाई देता है और इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। साइकोन एनिमल का एक सिरा आधार भाग से चिपका हुआ होता है और एक सिरा फ्री होता है। साइकोन का जो सिरा फ्री होता है उस सिरे के ऊपर एक छिद्र पाया जाता है, जिसको ऑस्कुलम या एक्सहेलेंट पोर या एक्स करंट पोर भी कहते हैं। इस ऑस्कुलम छिद्र के चारों तरफ लंबे स्पिक्यूल्स की एक झालर लगी होती है, जिसे ऑस्कुलर फ्रिंज कहा जाता है। यह ऑस्कुलर फ्रिंज छोटे छोटे जंतुओं को इसके शरीर में एंटर करने से रोकती है। साइकोन के शरीर का बीच वाला पार्ट कॉलर रीजन कहलाता है, जो कि थोड़ा सकरा पार्ट होता है। इस कॉलर रीजन में भी मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स की कंटिकाएं इसके शरीर पे लगी होती है, जिसके कारण साइकोन का शरीर कांटेदार दिखाई देता है। ये स्पिक्यूल्स एक दूसरे से एक खांच के द्वारा अलग अलग रहते हैं और इन खांचों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको ओस्टिया कहते हैं। यह ओस्टिया स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी अथवा एट्रियम में एक कैनाल सिस्टम के द्वारा ओपन होते हैं। इस प्रकार साइकोन के शरीर की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम सभी स्पंजों का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। इसमें निरंतर जल बहता रहता है और यह कैनाल सिस्टम न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन तथा रिप्रोडक्शन में भी सहायक होता है। साइकोन का शरीर छिद्र व कैनाल्स के बीच एक जटिल तंत्र से मिलकर के बना होता है और इस प्रकार का सिस्टम कैनाल सिस्टम अथवा एक्वीफेरस सिस्टम भी कहलाता है। वाटर कैनाल सिस्टम को स्टडी करने से पहले हमें इसमें पाए जाने वाले कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला कंपोनेंट है ओस्टिया, जिसको डर्मल पोर भी कहा जाता है। ओस्टिया साइकोन में एक माउथ की तरह कार्य करता है, यानी इसमें बाहर का जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है और इस पोर के चारों तरफ संकुचनशील पेशी कोशिकाएं यानी मायोसाइट्स पाई जाती है। ये मायोसाइट्स साइकोन के बॉडी में प्रवेश करने वाले जल की मात्रा को कंट्रोल करती है। सेकंड है इनकरंट कैनाल, यानी अंतर्वाही नालें। ये साइकोन की बॉडी वाल के अंतर्वलन से बनती है। इन्हें इनहेलेंट कैनाल या इनकरंट कैनाल भी कहा जाता है। ये इनकरंट कैनाल यानी अंतर्वाही नाल ओस्टिया के द्वारा बाहर खुलती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसोपाइल, जिसको आगामी द्वार कहते हैं। अंतर्वाही नाल यानी इनकरंट कैनाल रेडियल कैनाल में इंट्रासेलुलर स्पेस के द्वारा खुलती है और इस स्पेस को प्रोसोपाइल कहते हैं। नेक्स्ट है रेडियल कैनाल यानी अरीय नाल। ये बॉडी वाल के बहिर्वलित होने से बनती है और प्रत्येक रेडियल कैनाल के चारों तरफ इनकरंट कैनाल से और प्रत्येक इनकरंट कैनाल चारों तरफ से रेडियल कैनाल से घिरी होती है, यानी रेडियल और इनकरंट कैनाल दोनों एक दूसरे से घिरी हुई रहती है। रेडियल कैनाल बाहर की ओर बंद होती है, लेकिन इसके जो अंदर का सिरा है वो स्पॉन्जोसील में खुलता है। ये अरीय नाल कोइनोसाइट्स अथवा फ्लैजिलेटेड द्वारा आस्तरित रहती है। नेक्स्ट है एपोपाइल्स, इनको इंटरनल ओस्टिया भी कहा जाता है और अरीय नाल यानी रेडियल कैनाल एपोपाइल के द्वारा स्पॉन्जोसील में खुलते हैं।
नेक्स्ट है स्पॉन्जोसील यानी एट्रियम। यह स्पंज के शरीर की एक केंद्रीय गुहा होती है, यानी सेंट्रल कैविटी होती है। लास्ट है ऑस्कुलम। स्पॉन्जोसील यानी केंद्रीय कैविटी ऑस्कुलम के द्वारा बाहर खुलती है और यह कार्य में एनस के समान होता है। शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले जल की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए ऑस्कुलम में अवरोधनी पाई जाती है और इन अवरोधनी में विशेष प्रकार की संकुचनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको मायोसाइट्स कहते हैं। ये कंपोनेंट्स वाटर कैनाल सिस्टम यानी एक्विफेरस सिस्टम में सहायक होते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा में 4 प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। हम इन चारों प्रकार के कैनाल सिस्टम पे डिस्कस करेंगे, जिसमें एस्कॉन टाइप है यानी एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम, साइकोनोइड कैनाल सिस्टम, ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम और रेगन कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम साइकोन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर कैनाल सिस्टम का पहला प्रकार है एस्कॉन टाइप या एस्केनोइड कैनाल सिस्टम, जो कि फाइलम पोरीफेरा का सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम होता है और इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसोनेलिया। वाटर कैनाल सिस्टम के टाइप में मोस्टली एग्जाम्पल्स या फिर इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम में जल की धारा ओस्टिया के द्वारा स्पॉन्जोसील में आती है और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाती है। सेकंड प्रकार है साइकोन टाइप या साइकोनोइड कैनाल सिस्टम, जो कि साइकोन और ग्रेनिशिया में पाया जाता है। इसमें जल की धारा ओस्टिया के द्वारा प्रवेश करती है और इनकरंट कैनाल से गुजर करके प्रोसोफाइल में आती है और प्रोसोफाइल से रेडियल कैनाल और रेडियल कैनाल से एपोपाइल तक पहुंचती है और एपोपाइल से स्पॉन्जोसील में जाती है और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम और ऑस्कुलम के द्वारा जल की धारा शरीर से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट टाइप है ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम, जो कि सर्वाधिक विकसित प्रकार का कैनाल सिस्टम माना जाता है। इसमें वाटर करंट का पाथ इस प्रकार से होता है जैसे वाटर ओस्टिया के द्वारा इंटर होता है, इनकरंट कैनाल में आता है, इनकरंट कैनाल से प्रोसोडस नाम की एक नलिका में एंटर करता है, देन प्रोसोपाइल नामक के एक पोर में आता है, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में आता है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल और एपोपाइल से एपोडस नाम की नलिका में और फिर एक्सकरंट कैनाल में आता है, जहाँ से ये ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है यूरिपाइलस। यूरिपाइलस कैनाल सिस्टम में प्रोसोडस और एपोडस नलिकाएं एब्सेंट होती है, एग्जाम्पल है प्लेकाइना। सेकंड है एपोडल कैनाल सिस्टम, जिसमें एपोडस प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोसोडस एब्सेंट होता है, एग्जाम्पल है जियोडिया। और थर्ड है डिप्लोडल कैनाल सिस्टम, जिसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। इसमें प्रोसोडस और एपोडस दोनों नलिकाएं हैं वो प्रेजेंट होती है। लास्ट कैनाल सिस्टम है रेगोन कैनाल सिस्टम, जो कि फाइलम पोरीफेरा के क्लास डेमोस्पंजिया के लार्वा में पाया जाता है। इस कैनाल सिस्टम का आकार शंकुनुमा यानी कोनिकल शेप्ड होता है, यानी ये आधार भाग से चौड़ा होता है। इसमें वाटर करंट का पथ कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे वाटर करंट ओस्टिया के द्वारा सबडर्मल स्पेस में आता है, फिर इनकरंट कैनाल से होता हुआ प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर, देन एपोपाइल, एपोपाइल से एक्स करंट कैनाल और फिर स्पॉन्जोसील से होता हुआ ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी साइकोन के शरीर में कोशिकाओं का अरेंजमेंट। साइकोन में 2 प्रकार की सेलुलर लेयर पाई जाती है, एक है पिनेकोडर्म और दूसरी है कोइनोडर्म। पिनेकोडर्म साइकोन के शरीर का बाहरी स्तर होता है और इन दोनों लेयर के बीच में एक एसेलुलर लेयर यानी अकोशिकीय परत, जो कि मीजेनकाइम या मीजोफिल की बनी होती है। पिनेकोडर्म 2 प्रकार की होती है, एक्सोपिनेकोडर्म और एंडोपिनेकोडर्म। एक्सोपिनेकोडर्म, जिसको डर्मल एपिथेलियम भी कहा जाता है, पिनेकोडर्म की कोशिकाएं हैं जो आकार में बड़ी और चपटी अथवा पोलीगोनल शेप्ड यानी बहुभुजी आकार की होती है। पिनेकोडर्म की कुछ कोशिकाएं पोरोसाइट्स का निर्माण करती है और ये पोरोसाइट सेल्स इनकरंट कैनाल और रेडियल कैनाल को दोनों को जोड़ती है। सेकंड है कोइनोडर्म। कोइनोडर्म की कोशिकाओं का आकार अंडाकार अथवा गोलीय होता है। इनमें फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स पाई जाती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम आदि सभी इंट्रासेलुलर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन दोनों सेलुलर लेयर यानी पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में जो मीजेनकाइम का एकोशिकीय लेयर पाई जाती है, कोलोइडल अवस्था में पाया जाता है और इसका सिक्रेशन पिनेकोडर्म से होता है। इसके अंदर
अमीबोइड सेल्स पाई जाती है। अमीबोसाइट सेल्स के एग्जाम्पल जो कि आर्कियोसाइट है, मायोसाइट है, कोलेनोसाइट, थीसोसाइट, क्रोमोसाइट। इन अमीबोसाइट सेल्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है अमीबोसाइट सेल्स। ये अमीबोसाइट्स गतिशील कोशिकाएं होती है जो कि सूडोपोडिया की सहायता से पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के मध्य मूवमेंट करती रहती है। सेकंड है मायोसाइट्स। ये संकुचनशील कोशिकाएं होती है जो ऑस्कुलम के चारों तरफ एक अवरोधनी का निर्माण करती है और यह अवरोधनी ऑस्कुलम के ऊपर कंट्रोल करती है। थर्ड है कोलेनोसाइट। कोलेनोसाइट एक बहुकेंद्रकीय जालिका का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है थीसोसाइट। इन अमीबोसाइट सेल्स में भोजन का संग्रह होता है जिनको थीसोसाइट कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्रोमोसाइट। इन कोशिकाओं में पिगमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट कोशिका है स्क्लेरोब्लास्ट। ये कोशिकाएं स्पिक्यूल्स का निर्माण करती है और स्पिक्यूल्स की नेचर के आधार पर इनको कैल्कोब्लास्ट या सिलिकोब्लास्ट या स्पॉन्जियोब्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्लैंड सेल। इनसे एक चिपकने वाले पदार्थ का सिक्रेशन होता है जो कि साइकोन को आधार भाग से चिपकाने में सहायक होती है। नेक्स्ट है जर्म सेल। इनसे ओवम या स्पर्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिक्यूल्स, जो कि साइकोन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। मीजेनकाइन यानी साइकोन के मीजेनकाइन में छोटी छोटी कैल्शियम की स्पिक्यूल्स पाई जाती है। ये स्पिक्यूल्स एंडोस्केलेटन का निर्माण करती है। इनको मेगास्क्लेरेज भी कहा जाता है। साइकोन में दो प्रकार की स्पिक्यूल पाई जाती है, मोनोएक्सोन और टेट्राएक्सोन। मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स एक करीय यूनिरेडिएट या मोनोएक्टिनल अथवा बाईरेडिएट या डाईएक्टिनल होती है, यानी एक करीय अथवा द्विअरीय होती है। और सेकंड है टेट्राएक्सोन, जिसमें जो कि टेट्राएक्टिन या टेट्रा रेडिएट होती है, यानी प्रत्येक स्पिक्यूल में चार रेज होती है। कभी कभी इसमें एक किरण के नष्ट होने से ये ट्राई रेडिएट बन जाती है। ये स्पिक्यूल्स वाई शेप्ड अथवा टी शेप्ड होती है। इन स्पिक्यूल्स की स्ट्रक्चर में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, सोडियम सल्फेट और जल पाया जाता है। इन स्पिक्यूल्स का डेवलपमेंट विशेष प्रकार के अमीबोसाइट सेल्स स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजी। साइकोन की फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मूवमेंट पर। साइकोन में लोकोमोटर ऑर्गन एब्सेंट होता है, यानी इसमें गमनांगों का अभाव होता है, क्योंकि यह एक स्थानबद्ध यानी आधार भाग से चिपका हुआ प्राणी होता है। सेकंड है न्यूट्रिशन। साइकोन एक फिल्टर फीडिंग एनिमल है जो कि छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स को खाता है और इसमें वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। थर्ड है रेस्पिरेशन, जो कि एक सिंपल विसरण की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन। साइकोन का उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ मोस्टली अमोनिया होता है और इसमें डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीशन की क्रिया कंप्लीट होती है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम। साइकोन में कोई नर्वस सेल या कोई संवेदी प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती, इस कारण साइकोन में किसी भी उद्दीपन के प्रति एक कोई रेस्पॉन्स नहीं होता। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। साइकोन में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एक है एसेक्सुअल और सेकंड है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा यानी मुकुलन के द्वारा होता है, जिसमें स्पंज के आधार भाग से एक आउटग्रोथ निकलती है और उससे बड्स बनती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइकोन एक मोनोसियस यानी उभयलिंगी प्राणी है और इसमें प्रोटोगाइनी पाया जाता है, यानी स्त्री पूर्वता। प्रोटोगाइनी मीन्स वे एनिमल जिसमें नर व मादा जन्नांग में से मादा जन्नांग की मैच्योरिटी पहले होती है, उसे प्रोटोगाइनी कहते हैं। और इसमें विशेष प्रकार के कोई जन्नांगों का अभाव होता है और इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और यूजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है और इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट में होलोब्लास्टिक क्लीवेज के द्वारा स्टोमोब्लास्टुला बनता है। स्टोमोब्लास्टुला में इन्वर्जन की क्रिया होती है जिससे एम्फीब्लास्टुला बनता है, जो कि साइकोन का लार्वा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और एम्फीब्लास्टुला से साइकोन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने साइकोन के बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन किया है।